इंटरैक्टिव सेशन। सो वेलकम एवरीवन। तो एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, दैट इज मनी मूव्स। और ये एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए सीरीज होगा जिसमें हम छोटे छोटे वेबिनार्स करेंगे और पैसे की बात करेंगे। कुछ गेस्ट भी आएंगे, कुछ मैं भी बात करूंगी। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो बिजनेस? टेल मी दैट। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो बिजनेस? एंड मोर देन द बिजनेस, मोर देन द बिजनेस, बिजनेस भी छोड़ो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और अपने पैसे होना, ताकि हम किसी पे भी आधारित ना हो, हम किसी के ऊपर भी बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट, राइट? तो मेरा ना आपसे प्रश्न है कुछ। आप में से कितने जने हैं जिन्होंने साड़ियों के, सूट्स के नीचे पैसे जमा करके रखे हुए हैं, ऐसे इकट्ठे करके पीछे खनों में डाले हुए हैं? डीमोनेटाइजेशन से पहले तो बहुत था, उसके बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसके बाद में भी ये देखो कितने सारे मी आ रहे हैं यहाँ। सच बताना मुझे, कितने जने हैं जो घर खर्चे में से जो काम नहीं करते हैं, पैसे में से निकाल के, जिन्होंने कुछ क्राफ्ट किया उसमें से कुछ निकाल कर यहाँ से बचा बचू के पैसे रखे हुए हैं, सेव करते हैं आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? आई कैन सी लॉट ऑफ हैंड्स अप गोइंग ऑन। और आप में से कितने जने हैं जो सेफ फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं अगर हमारे पास कुछ पैसे होते हैं? राइट डाउन द अमाउंट, है कि नहीं है छोड़ दो, कि इतने पैसे अगर मेरे पास अलमारी में एक बार हो जाएं या मेरे पास आ जाएं तो मैं सेफ फील करूंगी, मैं बिल्कुल सेफ फील करूंगी। हाउ मेनी ऑफ यू? राइट डाउन द अमाउंट ऑल्सो, सो दैट वी नो व्हाट इज द सेफ्टी नेट। व्हाट इज द सेफ्टी नेट? मी से नहीं होगा ना। व्हाट इज द सेफ्टी नेट? कि मेरे पास, जैसे मैं तो, मेरी तो सुनेंगे तो कहेंगे शालिनी, सीमा सेज की भी 60-70 लाख रुपए अगर मेरे पास हो जाते हैं मिनिमम, तो मैं सेफ फील करती हूँ। आई फील वेरी सेफ कि भाई ओके। और स्वाति सेज ऑलवेज फ्लोइंग, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट 1 लाख फॉर अ मंथ कि भाई रेखा 1 लाख रुपया मेरे पास हो तो ही मेरे को ये लगेगा कि ठीक है। 50,000। और आप में से कितने जने हैं जो बिजनेस कर रही हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग बिजनेस? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग? प्लीज टाइप इन हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग बिजनेस। हाउ मेनी ऑफ यू? मैनी मैनी पीपल आर डूइंग बिजनेस, राइट? कोई कह रहा है 60,000, कोई कह रहा है मी, बहुत जने बिजनेस कर रहे हैं। और फिर बिजनेस ग्रोथ में पहले ये पूछती हूँ, कितने जने हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू बिजनेस? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू? प्लीज यूज, लेट्स यूज चैट। व्हाई? हाथ के साथ में लेट्स यूज चैट ऑल्सो, लेट्स यूज चैट ऑल्सो, लेट्स यूज चैट ऑल्सो। और अब आप में से कितने जने हैं जो बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक है कि मुझे बिजनेस में आना है, एक है मुझे बिजनेस को ग्रो करना है, और दोनों में पैसा लगाने में डर लगता है और हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जैसा चल रहा है चलते हैं। अच्छा, ये मेरा ज्यादा बिकेगा तो मैं बिजनेस ग्रो करूंगी, मैं इसमें से पैसे नहीं लगाऊंगी, मैं वैसे ही कुछ काम करने की कोशिश करूंगी, मैं पैसे नहीं। वांट टू ग्रो है, वांट टू ग्रो है, राइट? हाँ, लेकिन मैं आपसे, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केयर्ड इन्वेस्टिंग मनी? मेरी सेविंग में मेरे पास में 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया पड़ा है। हाउ मेनी ऑफ यू? पूनम सेज, रेखा सेज, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट। मोना सेज आई एम, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे। काकराती सेज यस, यस। तो मैं तो 20 साल हाउसवाइफ रही हूँ, है ना? 20 साल के बाद में बिजनेस ओनर बनी। तो मुझे आपका तो नहीं पता, कानपुर में जो बहुएं होती थी, तीज त्योहार पे सास लोग पैसे देती थी, कुछ पॉकेट मनी ससुर जी देते थे, कुछ तीज त्योहार पे, भाई दूज राखी पे भाई पैसे देते थे। तो उनके ना ऐसे पैकेट्स बना के उसको डाल डाल के, कोई साड़ियों के नीचे, कोई उसके नीचे, फिर कहीं हॉलीडेज पे जाते थे तो थोड़े से निकालते थे, थोड़े से रखते थे। जब मैं दिल्ली काम करने लग गई तो पति से छुपा के भी बड़े पैसे रखे, हाँ यहाँ वहां। और फिर हो गया डिमोनेटाइजेशन तो उसके अंदर निकालने भी पड़े, वैसे बता रही हूँ। लेकिन डर लगता है, और उस डर की वजह से आप ग्रो नहीं कर पाते। हाउ मेनी ऑफ यू से कि वो एक इनसिक्योरिटी, कि अगर ये पैसा मेरे पास से चला गया तो मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा, दैट डर।
that insecurity does not let you grow. How many of you feel so? कि वो डर मुझे काम नहीं करने देता। आज हमारे साथ में एक बैंकर भी हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अर्चना जी इज अ बैंकर विद अस एंड आई वुड रिक्वेस्ट हर टू बी ऑन द वीडियो ऑल्सो, अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। आप में से कितनों को ये पता है कि हमारा ईयरली इन्फ्लेशन रेट इंडिया का कितना है? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन? हाउ मेनी ऑफ यू नो? सो आज हमने क्या देखना है, आज का हमारा आउटकम क्या है। यहाँ पे कोई कोर्स नहीं सेल हो रहा, यहाँ पे शालिनी कुछ भी प्रोग्राम नहीं बेच रही है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमारी अपनी ग्रोथ को रोकने वाले हम खुद हैं, क्योंकि हम डरते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम जिस ढंग से पैसे को सेव कर रहे हैं वहां पैसा बढ़ नहीं रहा। हमें लग रहा है कि वो सेव हो रहा है, वो सेव नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ में आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। पहली बात ये कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। अभी किसी ने लिखा मुझे इन्फ्लेशन रेट नहीं पता है, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैट को कोई भी यूज नहीं करेगा किसी भी और पर्पस में। आप सिर्फ इसे यूज करेंगे आज मनी मैटर्स के लिए। बाद में किसी ने अपने आप को प्रमोट करना है, अपने बारे में बताना है, तो एट द एंड ऑफ द वेबिनार हम 10 मिनट स्पेंड करेंगे आपके बारे में जानने के लिए। ठीक है जी, डन है। सो हम फोकस होके, आपके इस प्रोग्राम का सक्सेस डिपेंड करेगा कि अगला प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। इस सीरीज ऑफ हम वेबिनार्स करेंगे जहां पे हम पैसे को मैनेज करना, पैसे को ग्रो करना सीखेंगे। आर यू विद मी? आर यू विद मी फॉर दैट? इन्फ्लेशन होता है महंगाई का रेट। मींस जब मैं 63 की हूँ, जब मैं 5-7 साल की थी, मुझे अभी तक याद है, 35 पैसे की कोका कोला आती थी। तुम लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा, है ना। जब मैं स्कूल में थी तो 1.5 रुपए की मैंगो ड्यूएट आती थी। मेरे भाई की शादी में जो सबसे अच्छा सलवार कमीज मैंने खरीदा था, द बेस्ट ऑफ बेस्ट, वो जो डिजाइनर है रितु कुमार का, उनका लिया था, वो मालूम है कितने रुपए में आया था? 2000 रुपए में। हेरिटेज जो दिल्ली की सबसे एक एक्सपेंसिव शॉप है, उसका सूट 650 रुपए में। क्रेप डिशीन की साड़ी 500 रुपए में। आज के दिन में कल एक एग्जीबिशन में जाकर आई हूँ, एक सेमी फॉर्मल कितने का है? स्टार्टिंग इज 12,000 रुपीज। राइट? पार्टी वार्टी तो छोड़ दीजिए, वो कपड़ा गहना हो गया। तो इन्फ्लेशन रेट होती है। लेट मी शो यू, मैंने गूगल से कुछ आपके लिए निकाले हैं ताकि आप भी गूगल करके देख सको कि ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ, ये डेटा है जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है, रिसर्च। 5.10% इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का। यानी जो चीज आपको लास्ट ईयर 100 रुपए की मिल रही थी, वो इस साल आपको 105 रुपए की मिल रही है। आगे चलते हैं। आपने अगर आपके घर का खर्चा आप ये समझो कि 1 लाख रुपए है, राइट, या आपने 1 लाख रुपए जमा किए, मैं चलो ये कहती हूँ साड़ी के नीचे 1 लाख रुपए दबा दिए, पहले साल में वो उसकी वैल्यू खरीदारी की 95,000 रह जाएगी, दूसरे साल वो 90,000 का वैल्यू का रह जाएगा, तीसरे साल 86,000 वैल्यू रह जाएगी, फिर 82,298 रह जाएगी, फिर 78,404। हर बार इन्फ्लेशन होते होते 10 साल तक अगर आपने उस पैसे को संभाल के भी रखा तो उसकी कीमत कितनी रहेगी? 61,666। कितने पैसों का नुकसान खाया हमने अगर हमने उसको सिर्फ संभाल के रख दिया? ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज। तो क्या आपको ये क्लैरिटी पहले आ रही है कि ये जो पैसे मैं सहेज के रख रही हूं ताकि मेरे दुख में काम आए, तो वो पैसा अपने आप कम हो रहा है अगर वो अलमारी में रखा हुआ है? हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? तो इज इट अ गुड वे टू जमा करो पैसा और इज इट अ बैड वे टू जमा करो पैसा? It's a bad way to jama karo. So please type it's a bad way. It's a bad way.
कि अगर हमें डर क्या लगता है, क्योंकि ये पैसा बुक्स में नहीं है तो बैंक में नहीं जा सकता। हमने क्योंकि किसी को बताया नहीं है, अगर हम किसी को इंटरेस्ट पे दे दे तो वो खा जाएगा, और वो पक्का खा जाएगा, ये भी समझ के चलिएगा, उस पैसे को खा जाएगा। मैंने बहुत सारा पैसा गवाया है। मैंने वो सारे कर्म कर लिए जो कोई एक आम हाउसवाइफ करती है। मैं आम हाउसवाइफ ही तो हूँ, ऐसा करती रही हूँ मैं। सो दिस इज फॉर श्योर कि वो आपको मिलेगा नहीं। लेट्स मूव अहेड और हम आगे देखते हैं क्या सीन है। हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इसको डाल देती हैं। मैं कहती हूँ चलो बुक्स में भी है ये पैसा बुक्स में है, और आपने इसको फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला, लाख रुपया डाला, 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 6,000 रुपए, जिसपे आप 30% टैक्स देंगी, 1,800 रुपए। उसके बाद में आपके पास में 1,04,02 बचेगा। फिर आप इन्फ्लेशन रेट आएगी, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में भी अगर आपका पैसा है तो यहां पर अगर वो सीधे 4,000 कम हो रहा है तो यहाँ वो 4,000 कम नहीं हो रहा है, पर 800 रुपए इधर भी कम हो रहा है। ये यहाँ पर हम इंटरेस्ट लेके कितना भी चले जाए, कितना भी कर दें, तो भी ये हमारे पास में 1,26,000 ही बचता है, जबकि होना 1,80,000 के करीब चाहिए था बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो आपको ये पता लगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट आपको बैंकर करने के लिए बोलते हैं 6% के ऊपर, तो आपका 5.5% इन्फ्लेशन है और 6% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसके ऊपर आप इनकम टैक्स दे रही हैं। तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा। अच्छा, और एक बात बता दूं, जो लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं, मैं कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं बेचती हूँ कि आपको लगे ये कोई म्यूचुअल फंड बेच रही है कि तुमको मैं यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज दे दूंगी। सो आई एम नॉट सेलिंग एनी म्यूचुअल फंड। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ मेरी रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, पैसा पड़े पड़े खुद ब खुद कम होता चला जाता है अगर हमने अपनी जिंदगी का चार्ज खुद नहीं लिया तो। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू, और डरने की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देन वी मूव टू कि अगर हम घर से काम कर रहे हो और सेव कर रहे हो, दोनों का, हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग स्केयर्ड एट टाइम्स? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग स्केयर्ड एट टाइम, स्पेशली अगर घर में एक सेकेंड इनकम बहुत तगड़ी नहीं होती है, या आपके जो घर में मेन कमा रहे हैं वो आपको पैसे नहीं दे रहे होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग स्केयर्ड, मेरा क्या होगा अगर कोई दिक्कत हो गई, क्या होगा? आप सोच नहीं सकते हैं मैं कितना मुझे डर लगता था, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जब तक मैं दिल्ली नहीं आई थी तो दहेज का मेरे पास में सोना चांदी वगैरह था, तो ये था चलो जी बेच के चल लेंगे, लेकिन मैं उसकी भी कैलकुलेशन करती थी। तो मेरे सब मामा मामी नानी सब लोग 80-80 के हैं, तो मुझे ये लगता था ये पैसे मुझे 40 साल तो नहीं सरवाइव कर सकते। आई एम 40-42, व्हाट विल हैपन टू मी? आई वॉज वेरी वेरी स्केर्ड, बहुत मुझे डर लगता। जब मैं दिल्ली आई तो मेरे को सबने बोला गहना बेच दो, गाड़ी ले लो, गहना बेच दो, ये कर दो। आई डिसाइडेड, आई डिडंट सेल माय ज्वेलरी एंड ऑल, बट आई मेड अ बिजनेस प्लान एंड आई वर्क। तो मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर करके टेबल दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे क्या है, अगर हम सिर्फ 10,000 रुपए की भी अर्निंग कर लेते हैं ना, वर्किंग वुमन होम घर से, तो भी आप अगर देखोगे 10,000 रुपए की हमने करी, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाकर हमें 1,10,000 रुपया बना। उस पे अगर हमने थोड़ा भी जमा किया, उस पे हम 11,000 कमाए, फिर हमने सिर्फ 1,000 रुपए की प्रॉफिट और की, 13,000। मतलब हर महीने हम सिर्फ 1,000 थोड़े थोड़े भी कमा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे हमने 1,00,000 रुपया लगाया ना, वो 2,85,000 रुपए का बन जाता है आफ्टर द 10 years, मोर देन 3 times। आर यू गेटिंग इट? माने छोटा सा प्रॉफिट एक छोटा सा प्रॉफिट भी
आपकी वो जो स्टेगनेटेड मनी है, स्टेगनेटेड मनी, उसको ग्रो करेगा। मीनिंग हमारा एक पैसा, आप कहोगे शालिनी मैम गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, आप कहोगे शालिनी मैम इसमें कर दो। सो गोल्ड भी बिना बुक्स के पैसे का, गोल्ड सॉलिड आएगा, बैंक गोल्ड तो नहीं आएगा। फिर आप उसको कहीं बेचने जाओगे, हाँ एप्रिसिएशन मैंने चेक करी, मिनिमम 7% टू 10% टू 15% ईयरली पे है। मतलब 10 साल तक करते हो तो इतना है, 20 साल तक करते हो इतना है। अगर मैं 63 ईयर्स की हूँ और 20 साल में मुझे 15% उसका एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो मैंने 80 साल की उम्र में क्या करना है उसको अभी, राइट। तो अगर हम घर से काम करके लाख रुपया लगाकर उस पे थोड़ी थोड़ी कमाई भी करना शुरू करते, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर भी, तो भी हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, जिता रहे हैं, उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब आपको ये डर लग रहा होगा कि अगर पैसे लॉस हो गए तो फिर क्या होगा। कितनों को डर लग रहा है ये बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, है ना। कि हाँ, अभी तो ये लाख है, ब्याज में जा रहा है, कम हो रहा है, मैंने काम किया तो बिल्कुल ही चला गया तो क्या होगा, कितने डर लग रहे हैं। तो चॉइस है हमारे पास, चॉइस है हमारे पास में, हम तिल तिल करके मरे या जीवन में कुछ करें, राइट। तो ये चॉइस है हमारे पास में कि ये टेंशन में रहे या एक कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड गेम खेलें। ऐसा नहीं कि अंधों की तरह बिना किसी सोच के, नो, एक प्रॉपरली सोच के हम एक गेम खेलें जिसके अंदर ये हो कि भाई मैंने क्या करना है लाइफ के अंदर या क्या नहीं करना है लाइफ में। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। में क्या होता है, विद अ कंटीजेंसी प्लान, कि ये वर्क नहीं करेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये वर्क नहीं करेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। कोई रोम कैसे जीता था, जब राजा आया रोम देश के समुद्र के तट पे तो उसने सारे जहाज जला दिए और सिपाहियों को बोला मरो या जीतो, और सिपाही जीते। मैं ये करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, और मैं कुछ करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं ये वेबिनार में सिर्फ आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ, राइट, कुछ बताना चाह रही हूँ। कितने जने हैं आप में से जो काम करना चाहते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क के लिए तैयार है कि भाई ठीक है मैं इतना पैसा लगाकर या करूं या मैं उसको ग्रो कर सकूं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट, टेल मी, प्लीज राइट डाउन, लिखो, लिखिए आप। अब ना मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हमारी लाइफ होती कैसी है, एंड आई विल टेक यू फॉरवर्ड एंड टुडे गिव यू सम डॉक्यूमेंट्स टू वर्क ऑन। ठीक है, देखिए जिस वक्त हम फाइनेंशियल कंस्ट्रेन में जिंदगी जीते हैं, एंग्शियस होते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं होता है ना। कितने जनों को ऐसे लगता है, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हम एंग्शियस होते हैं, हमें डर लग रहा होता है। हाउ मेनी ऑफ यू फील सो कि बिल्कुल डर लग रहा होता है, राइट। एंड उसके बाद में हमें ये लगता है हम जिंदगी में बिल्कुल अकेले हैं, एंग्जाइटी हो रही है, ऐसे लगता है कि लॉन्ग टर्म रिलीफ पता नहीं कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम होती है, वहां पर पूरा मेंटल प्रेशर बना हुआ रहता है, राइट। हर रोज एक खर्चा खड़ा होता है और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें, राइट। तो व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज व्हाई आर यू स्कैर्ड, आप डरते क्यों हैं। पैसा खोने से डरते हैं या इस चीज से भी डर लगता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे को कौन बचाएगा, किससे डिस्कस करूं, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, किम क्रोमी कुत्र गच्छामि पतितो दुख सागरे, क्या करूं कहाँ जाऊं, दुख के सागर में डूब गया हूं। हाउ मेनी ऑफ यू फील सो। तो आई वांट टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। और आज अगर गुंजन आई होंगी, मुझे लगता है वो होंगी यहाँ पे, गुंजन इफ यू आर देयर यू कैन सेंड मी अ मैसेज, आई विल टेक यू इन 10 minutes टाइम, इफ यू आर देयर, आई डोंट नो। तो आई वांट टू शेयर सम एग्जांपल विद यू, रियल लाइफ एग्जांपल, राइट। गुंजन इज देयर, गुंजन वंडरफुल। अगर आप जल्दी में हो तो मैं आपको पहले लूं, लेकिन मैं अदरवाइज 10 मिनट में लेना चाहूंगी, ठीक है। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट ओवर हियर, जनरली ना मैं लोगों को बोलती हूँ सेल्फ इन्वेस्टमेंट, उसके मैप के कोर्स को लेके आज उसकी बात नहीं कर रही हूँ,
ठीक है, आज हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अपने आप को अपने आप को ग्रो करना कैसे कर सकते हैं? प्लीज राइट डाउन, प्लीज इसे लिखें। फोकस करें अपनी पर्सनल ग्रोथ पे। सबका अलग अलग होगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू, समीना इज इनटू केक्स एंड ऑल, ज्योति मुंद्रा इज डूइंग क्राफ्टिंग, गुंजन हियर इज इनटू फूड अगेन, सीमा तो बड़े काम करती है, पता नहीं क्या क्या करती है, दिव्या इज अ क्राफ्टर। हाउ मेनी ऑफ यू, प्लीज राइट डाउन योर बिजनेसेस हियर, सो आई विल स्पीक आउट। व्हाट बिजनेसेस आर यू इनटू? जो मुझे किसी ने बताया वो वेस्ट से कुछ बना रही हैं, डॉल्स बना रही हैं, उन्हें 800 रुपीज मिल रहे हैं। द पॉइंट इज, many times 800 rupees, right? Many times packing kids garment, fresh flowers हीतल कर रही हैं, chocolates only, wonderful candles, gift packing, organic product, wonderful, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आप ये देखिए, importance of investing in oneself. Number 1, personal growth, skill development, एक ऐसा रास्ता जिससे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, राइट? आपको टाइम स्पेंड करना है अपने ऊपर। हाउ हाउ कैन यू डू दैट? टेल मी, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं? 4-5 तरीके। हाउ कैन यू ग्रो योर सेल्फ? टेल मी। हाँ जी, कैन यू पुट इट ऑन द चैट प्लीज? सो कोई बात नहीं, एच टी गेमिंग, मार्केटिंग इज अ तरीका टू ग्रो द बिजनेस। सीमा, कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं? हाँ, कम्युनिकेटिंग स्किल, लर्निंग न्यू स्किल्स, अर्चना सेज वंडरफुल। व्हाट एल्स? हाउ विल वी लर्न न्यू स्किल्स? रीडिंग, लर्निंग, प्रैक्टिसिंग, expertise in particular skill, of course, but how? Learn new things by practice, Monica says. Okay, what else? What else? Practice, practice, communication, use the time. Okay, so let's look at it. How can we do that? Good. I applaud to all of you. Wonderful. किताबें, कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सेमिनार, आज आप यहाँ पर भी हैं, तो ये टाइम आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं, राइट? तो स्किल सीखना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। स्किल सीखेंगे हम यूट्यूब से, वर्कशॉप से, सेमिनार से, कोर्सेज से, बुक से, लेकिन इसमें आपको एक चीज और प्रायोरिटाइज करनी है, वो भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। टेल मी व्हाट? बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्किल आने के बाद में भी आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें जानने के बाद में भी आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्यों? Why? Can somebody tell me? Removing fear, knowing ourselves, wonderful, wonderful. Continuously, confidence, discipline, means हमारा अपना इमोशनल सेल्फ, हमारा अपना माइंडसेट। हाउ मेनी ऑफ यू फील मुझे तो चीजें बहुत अच्छी बनानी आती है और ग्रो नहीं कर रहे हैं उस स्पेस के अंदर? ये देखिए कितने सारे हाथ खड़े हैं। क्योंकि माइंडसेट एंड इमोशनल बीइंग के अंदर सबसे जो लो लेवल की एनर्जी है, डर की, एंजाइटी की, फियर की, गिल्ट की, वो सारी बैठी हुई है वहां पर। तो हमने जब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है स्किल सीखने में, बिजनेस सीखने में, सबसे ज्यादा साथ में क्या सीखना है? हाउ डू वी मूव आउट ऑफ फियर एंड एंजाइटी? बहुत सारे मैप स्टूडेंट्स हैं यहाँ। जब वो पहली बार इंस्टा लाइव गए, पहली बार वेबिनार गए, पहली बार प्रेजेंटेशन दी, डर लग रहा था आप लोगों को? कैन आई सी योर हैंड्स? ये देखो, पूर्णिमा, शमा, ज्योति मुंद्रा, एवरीबॉडी, दे वर सो स्केर्ड। अब डर लगता है? अब तो खुद अपने वीडियोस बना बना के डाल रहे हो। तो मीन्स हम अपने इमोशनल बीइंग को, उस पे भी टाइम इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं, इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट जो आपने करनी है सिर्फ स्किल पे नहीं करनी है, अपने मेंटल और इमोशनल बीइंग पे करनी है। उसके साथ बहुत लोगों ने लिखा है तो मैं इसको सीधे बता देती हूँ, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन अलोंग विद टेक्नोलॉजी। तो मैं पैकर हूँ, मैंने बहुत अच्छा पैकिंग करना सीखा, मैंने बहुत अच्छी चीजें बनानी सीखी। 1, मैं इमोशनल बीइंग भी हो गई। ठीक, चलो जी, मुझे डर नहीं लग रहा।
लेकिन मुझे मेरी बात ही नहीं कहनी आती। दिव्या इस मामले में बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हैं। दिव्या, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो। दिव्या जैन, हम इसे प्यार से कंगना रनौत बोलते हैं। सो दिव्या, मैं ना आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। आपने मुझे एक बार ये बोला, शालिनी मैम, जब भी मैं किसी को बोलती हूँ मैं उसको इम्प्रेस नहीं कर पाती हूँ, मैं यस कुछ मैम। ऐसा बोल देती हूँ कि वो गलत हो जाता है। आप उसके बारे में छोटे से शब्दों में बताओ। मैम मेरे में जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है। मतलब मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर रही हूँ, सामने वाला कुछ बोलता है तो एकदम से नहीं माइंड में आता कि मैं इसको ऐसे बोल के अपना इम्प्रेस कर दूं। लेटर ऑन जब मैं बैठती हूँ सोचती हूँ कि क्या हुआ आज, उसने मुझे ऐसे बोला, मैं उसको ऐसे भी बोल सकती थी। मतलब कोई प्रोडक्ट को लेके है तो कलर्स में जा रहा है, उसकी डिटेलिंग में कुछ कर रहा है, तो ऑन द स्पॉट मेरे माइंड में नहीं आता था। मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस, मे बी लैक ऑफ नॉलेज। थैंक यू बट दिव्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ना, कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर दिव्या? कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर दिव्या? बहुत मुश्किल है अपनी कमियों को लोगों के बीच में बोलना, अपने बारे में बताना। थैंक यू दिव्या फॉर दैट। दिव्या ने मुझे बताया। तो हम जहां एक स्किल सीख रहे हैं, जहां पे हम दिव्या अपना नंबर लोग मांग रहे हैं, प्लीज वो भी कहें। दिव्या बहुत अच्छी क्राफ्टर भी हैं और सप्लाई करती हैं बहुत कुछ चीजें, सो आप प्लीज उनका अगर नंबर लेना चाहें तो जरूर लें। एंड प्लीज बी विद मी, प्लीज बी विद मी। तो हमने क्या करना है, हमने स्किल सीखा, बिजनेस करना सीखा, साथ में हमने अपने इमोशनल बीइंग पे काम किया। हर एक का एक अपना तरीका होगा, कोई मेडिटेशन करेगा, कोई किसी कोच के पास जाएगा, किसी को बुक रीडिंग से होगा। हर एक का एक अपना तरीका है, एंड इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। मैं विपश्यना जाती हूँ, उस पर बहुत काम करती हूँ। मैंने अपने ऊपर 6 साल काम किया है और अभी भी कर रही हूँ अपनी इमोशनल बीइंग पे। राइट? तो आपको उस पे भी काम, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने से मतलब यहाँ पे पैसे नहीं है सिर्फ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि आप टाइम, सोच, बैठ के उस पे अपने ऊपर अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छी प्रोफेशनल, अच्छी मनी अर्नर बनने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो है ना थॉट, गुड मदर, गुड सिस्टर, गुड, साइड कर दो उसको। जब अच्छी ह्यूमन बीइंग होंगी ना तो सब कुछ अच्छा ही है। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग इट? राइट? देन वी कम टू अपने आप को, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, अपने पर्सनल फाइनेंसिस को सीखना है। मुझे कितने रुपए की जरूरत है, तो मैं, आई एम 63, आई एम 63 राइट नाउ, रनिंग 64। पिछले 1 साल से मैं ग्रेजुअली मैप को, जो मेरी एकेडमी है जिसके लिए आप यहाँ पे सारे आए हैं, जहाँ मैं क्लासेस लेती हूँ, उसको अपने अपने से फ्री कर रही हूँ। टीचर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को ले रही हूँ ऑपरेशंस के अंदर। तो मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि जैसे जैसे समय ग्रो होगा मेरी बॉडी क्षीण होगी, मैं मानूं या नहीं मानूं, पर मेरे खर्चे तो कम नहीं होंगे। खर्चे कम होंगे कि बढ़ेंगे? बढ़ेंगे, because you will need more staff to do your work, you might need some medicine or whatever it is। और अभी भी मैं बड़ी एम्बिशियस हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, बड़ा कुछ करना चाहती हूँ, तो खर्चे तो बढ़ेंगे। तो मैं मेरी लाइफ को कैसे करूँ? तो मैंने एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, किसी प्रॉपर्टी वाले फ्रेंड की सजेशन लेके उसको वहां से बेच के थोड़ी दूर में खरीदी, वो अप्रिशिएट करके वहां से भी पैसा कमाया। इस तरह से जो शोरूम पूरा मैं मेरे जोर पे चला रही थी, अब मेरा बेटा है, उसको बोला इसको स्टूडेंट शोरूम कर दो ताकि वो मेरे बिना चलने लग जाए। अभी मैं उसको डिजाइनिंग में हेल्प कर रही थी। तो मैं बहुत सारे एक्शन ले रही हूँ कि मैं मेरी जिंदगी को कैसे कर सकूं, कि आप सबकी अलग अलग लाइफ होएगी, सेम नहीं है। तो आपको अपनी जिंदगी के हिसाब से ये देखते हुए कि मेरा खर्चा कितना है, मेरी फाइनेंस, मेरी इन्फ्लेशन रेट कितनी है, मुझे मिनिमम कितना पैसा, इतना तो चाहिए ही चाहिए है ताकि मैं काम अपनी चॉइस से करूं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू वर्क कि इसलिए काम करना है कि पैसे चाहिए, और इसलिए काम करना है कि मेरा दिल कर रहा है काम करने को, पैसे तो आ जाने हैं, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। मैं मजबूरी में काम नहीं करना चाहती हूँ, मेरा दिल कर रहा है। मैं फेमस होना चाहती हूँ क्योंकि मैं फेमस होना चाहती हूँ। आज अगर मुझे ये हो कि मेरे घर में आटा दाल नहीं और मैंने काम करना, मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ। लेकिन अगर मैं वो काम करना चाहती हूँ और मैं फिर काम करूँ तो उसमें फर्क है ना।
है कि नहीं, राइट? सो यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्रिएटिंग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, राइट? यू नीड टू लर्न कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप कैसे, बिजनेस कैसे रन करूंगी, फ्रीलांसिंग कैसे करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ से निकालूं, कहाँ डालूं, ये हमें सीखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना, जब इतना सब कुछ करेंगे ना तो अपने आप आएगा। सेकेंडली, एक चीज जो हमने और सीखनी है, फेलियर्स को कैसे लेना है, हाउ टू टेक ऑन फेलियर्स। तो कोई भी चीज हम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, आज डू वी हैव सिद्धि हियर, फेलियर नहीं, लाइफ ना हमारे ऊपर बहुत कुछ फेंकती है, बहुत कुछ फेंकती है। कोविड आया, बिल्कुल बिजनेस बंद हो गया, पैकिंग के बिजनेस में थी, कहाँ वो 8 करोड़ कर रहा था, कहाँ वो 0 करोड़ हो गया। एक टाइम आया, 25 जनों की टीम थी, 25 जनों की टीम थी, और 25 जनों की टीम के अंदर उनको छोटे छोटे बच्चे थे, 3 3 4 4 बच्चे। अगर मैं उनको सैलरी नहीं देती हूँ, 25 जनों के घर कैसे चलते? एक पूरी प्रॉपर्टी बेची कि 2 साल तक उन्हें हम पैसा दे सके, उनका घर चल सके, राइट? लेकिन कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, मालूम था हम पैसा कमा लेंगे। मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करना है। फेलियर्स या कुछ, कैन यू कंट्रोल डिमोनेटाइजेशन? आप कंट्रोल कर सकते थे क्या? आप कोविड को कंट्रोल कर सकते हो क्या? आप इन चीज आप नहीं कर सकते, पर क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपनी मनोदशा, अपनी एक्शन, अपना करने का ढंग, अपना जीवन जीने का ढंग। फिर कोविड थोड़ा ठीक हो रहा था तो मेरी टंगड़ी जी टूट गई, राइट? टांग टूट गई, 9 महीने में ग्राउंडेड थी। अब वैसे कोविड है और वैसे ऊपर से टांग टूट गई। मैंने उस 9 महीने में पूरा प्रोग्राम लिखा, अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, जिसे हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं दोबारा, जिसको बिजनेस कोर्स है ये। और मालूम है, उसी ड्यूरेशन के अंदर पूरे 5 लाख रुपए कमाए उससे, प्रोग्राम लिख के। मतलब सोफे पे बैठ के प्रोग्राम लिखा सारा, क्योंकि कुछ और कर नहीं सकती थी, हॉल में चली जाती थी और बेड पे नहीं बैठती थी, सोफे के ऊपर तकिया लगा के ऐसे रिक्लाइनिंग पोजीशन में सारा लिखा मैंने उसे, और उसी ड्यूरेशन में उससे 5 लाख रुपए भी कमाए। तो वो जो फेलियर, ये मेरा अपना पर्सनल फेलियर नहीं था, लेकिन अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोकन लेग, कोविड, एवरीथिंग, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ यहाँ पे। और उसकी बहादुरी, एक और, मैं आप कहेंगे सिर्फ अपनी बात कर रही है, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये भी मुझे कोविड में मिली। अब मेरे थे बिगिनिंग ऑफ द कोविड था। गुंजन, प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को। सो ये गुंजन है। गुंजन, आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलिए। बस क्यों नहीं आ रही? आ गई, आ गई। या गुड गुड गुड। सो हेलो मैम। गुंजन, आपके हस्बैंड का क्या बिजनेस? मैं आपकी इंट्रोडक्शन इस तरह से कराना चाहती हूँ, आगे लेके जाना चाहती हूँ। प्लीज आप बताइए, आपके हस्बैंड की फैक्ट्रीज थी, राइट? राइट, हमारी कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी की मशीन्स लगी हुई थी नोएडा में, और अभी भी है। पर उस समय सब बंद हो गया। उस समय सब बंद हो गया क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट सब पूरा टोटली बंद था, सब कुछ। सब बंद था, सब कुछ। तो गुंजन, आप डरी नहीं, आपने क्या किया? मैंने सोची कि घर बैठे बैठे क्या करे, तो मेरी जो हॉबी थी खाना बनाने की, उसी को मैंने धीरे धीरे करके बिजनेस में इम्प्लीमेंट की। गुंजन, तुमने एक बहुत बहादुरी का काम किया। लोग, सबको आता है खाना बनाना, सब कोशिश करते हैं हम कर लें, पर जो तुमने किया कोई कर नहीं सकता था। तुमने क्या किया? तुम बताओगे कि मैं बताऊं? तुम बताओ तुमने क्या किया। स्टार्टिंग में तो शॉर्ट वीडियोस बना करके मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल की। नहीं, फिर ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। गुंजन ने कुछ सैंपल्स बनाए, या और गुंजन मुझे जानती नहीं थी। आप सोचिए, बहुत हिम्मत चाहिए कि आप किसी को जानते नहीं हो, किसी के बारे में आपको पता नहीं है, कुछ आपको ये मालूम है कि शायद ये कुछ कोच है। सैंपल बना के वो मेरे ऑफिस आई, मैं वहां पे थी भी नहीं। क्या किया था या गुंजन, पूरा आप अपने मुंह से बताओ, ताकि उनको, बड़ी हिम्मत चाहिए किसी के पास जाके ये काम कराने की। हाँ जी। मैंने अपने जो भी सैंपल्स थे नमकीन के, उनके सैचेट्स बना के आपके ऑफिस गई। आपके ऑफिस में आप मिले नहीं, भाई साहब थे। तो मैंने भाई साहब को वो सैंपल दी, थोड़ा बहुत अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया, एंड देन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आपको मेरे सैंपल्स, आप तक मेरे सैंपल्स पहुंचा दे, और अपना फोन नंबर वगैरह मैं उनके साथ में शेयर करके आई थी। फिर एंड क्या हुआ? उसके बाद में आपने मुझे अप्रोच किया, आपने मेरे बारे में पूछे, देन आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस किए। हाँ,
फिर उसके बाद धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती गई एंड मेरा बिजनेस एक सेटल डाउन हो गया। तो अब उस समय आप किचन की कढ़ाई से नमकीन बना, मुझे याद है हमने आपको मीठी मठियां ऑर्डर की, हमने आपको तीज के वेबिनार में इंट्रोड्यूस किया, आपने शक्कर वो नमक पारे और वो सब दिखाए, राइट। जी। आज के दिन आप टिफिन्स भी कर रही हैं, केटरिंग भी कर रही हैं, एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, और दिल्ली के बड़े बड़े घरों में आपके नमकीन वगैरह जा रहे हैं। इज इट सो? एग्जैक्टली, यानी पूरा जीके यस। मार्केट, बुरा वगैरह सब जगह जितनी भी बड़े बड़े लोग हैं सबके आ जाता है मेरा नमकीन। हाँ। नमकीन केटरिंग। तो गुंजन, इतनी हिम्मत कैसे आई आप में कि आप बिना किसी को जाने करे किसी के प्राइवेट ऑफिस में चले गए आप? समय करवा देता है, आई शुड से। टाइम ऐसा था हाँ। कि कर, और अपने आप में हिम्मत आ गई, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस था एक अंदर, शुरू से था कुछ करने का जज्बा अंदर, कि कुछ करना है मुझे। और कोविड ने मौका दे दिया, और आपने मौका दे दिया मुझे। तो गुंजन, कैन थैंक यू सो मच। सो अगर आप ये देखें, थैंक यू गुंजन, कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर गुंजन, कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर गुंजन। तो आप ये सोचिए, घर में 1 रुपए की कमाई बंद हो गई, पर वो रुकी नहीं अपने से। अगर वो डरती रहती और आगे नहीं बढ़ती तो क्या ऐसा होता? ऐसा कभी नहीं होता। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंस्पायर्ड? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंस्पायर्ड? मेरा गला थोड़ा सा खराब है, मुझे आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद में आपको क्या करना है? एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को ग्रो करने का, वो है बुक रीडिंग। मैं हर रोज 15 मिनट की एक बुक पढ़ती हूँ, जो बहुत सारे ग्रुप्स में जाती हैं विमेन, उसे पढ़ती हैं एंड दे ग्रो फ्रॉम देयर। इवन इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, आई विल बी एबल टू सेंड यू द लिंक। इसका पूरा एक यूट्यूब चैनल है, एंड मैनी मैनी पीपल, बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई हैं लोगों ने, जो हमें समझ में नहीं आती है, तो उनको करा हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमें और क्या करना है। नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी लोगों से मिलना है। बिजनेसेस किसके साथ होते हैं? कौन खरीदता है? ह्यूमन बींग्स, इंसान खरीदते हैं। इंसान ही बना रहा है, इंसान ही बेच रहा है, और इंसान ही। गुंजन, आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट में, अगर कोई आपके नमकीन ट्राई करना चाहे तो जरूर करेंगे, ठीक है। इंसान ही बना रहा है, इंसान ही बेच रहा है, और इंसान ही खरीद रहा है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डू नेटवर्किंग। आप तो एक दूसरे से मिलना, कम्युनिटी बनाना, दोस्ती बनाना, एक दूसरे को ग्रो करना। आप किसी की हेल्प करेंगे और वो आपकी हेल्प करेगा। गुंजन का नंबर है यहाँ पर 9811500800, so you can take down the number from here, right? तो it is important for you to network, वॉलंटियर काम करें, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में पॉजिटिव चेंज लेकर आए। वहां से भी एक बहुत अच्छा नेटवर्क भी क्रिएट होता है, और परोपकार करेंगे, जो देंगे वही मिलेगा। वट एवर गोज इन कम्स आउट, ये याद रखिएगा। जो आलू आलू और पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो आलू पनीर की सब्जी भरेगी। भिंडी कढ़ाई में डालोगे तो भिंडी की सब्जी आएगी। भिंडी डाल के आलू पनीर नहीं बन सकता। तो जीवन के अंदर जो हम डाल रहे हैं वही हमें लाइफ में मिल रहा है, ये आप समझ के चलिएगा। अगर कहीं पे लाइफ में नेगेटिविटी है, तो कहीं जाने अनजाने में आपके थ्रू आपकी जिंदगी में आप खुद नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको नेटवर्किंग करना है, मेंटरशिप करें, कोलैबोरेशन करें, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पर हमें ये भी नहीं पता, हमें कितने पैसे चाहिए। मैं ये काम बहुत अच्छा करती हूँ, मैं कुछ कुछ बेच भी रही हूँ, लेकिन क्या यार मैं इतना काम कर रही हूँ कि ये मुझे सस्टेन कर दे? सो यू नीड टू मेक एन एक्शनेबल प्लान। आपको एक ऐसा प्लान बनाना है जिसको अगर आप एक्शन में लेकर आए तो वो रिजल्ट दे, और उसमें टाइम डालना है कि इस टाइम तक ये होगा।
1 हफ्ते में मैं ये करूंगी, 2 हफ्ते में मैं ये करूंगी, 3 हफ्ते में ये करूंगी, 1 महीने में ये करूंगी, 2 में ये करूंगी, 6 महीने में ये करूंगी। इस तरह से आपको एक पूरा एक्शनेबल प्लान बनाना है। फिर आपने क्या लिखना है, इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है आपके हिसाब से सबकी। मैं बी सिटी में हूँ, मैं ए सिटी में, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे डिजिटल आता है, मुझे डिजिटल नहीं आता है, मैं खाना, गुंजन ने क्या किया, उसे खाना बहुत अच्छा बनाना आता था, उसने उस अपॉर्चुनिटी को आगे लेके आगे चली गई। राइट, तो ये आपको पता होगा कि आप जिस शहर के अंदर हैं। राइट, जैसे सीमा ने मुझे एक स्केच अपनी फ्रेंड का बनाया हुआ गिफ्ट किया, उन्होंने अपनी फ्रेंड को उस नेटवर्किंग इवेंट में बुलाया। सो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि वहां से उनकी दोस्त के लिए कि वो स्केचेस बना सकती है, लाइव इवेंट्स कर सकती है, बहुत कुछ। तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसको लिखिए। मल्टीपल बनेंगी, एक दो नहीं बनती, बहुत सारी बनती है। आपको उनको पहले लिखना है, करना अभी कुछ नहीं है। आप सिर्फ अभी उनको लिखिए। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को लिखें कि कहां कहां से मेरे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब इसके लिए आपके लिए स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ को जानना। अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगी, पर आप इतना लिख लो कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, ये जरूरी है। आज का आपका होमवर्क है। और कितने जने असाइनमेंट करेंगे? बस 3-4 जने करेंगे बस। दिस इज नॉट फेयर। तो हमने असाइनमेंट क्या करना है? अभी ये फ्री लग रहा है ना वेबिनार, इसलिए ऐसे कर रहे हो। अभी मैंने पैसे लिए होते तो सारे बोलते मैंने करना मैंने करना। अभी ये फ्री है तो आपको लग रहा है कि मैंने क्या करना है। हमने स्वॉट एनालिसिस किस लिए करना? डू आई गेट द कमिटमेंट दैट all 115 people will do, including MAP students? This is must for MAP students also, right? SWOT एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, एस का मतलब है स्ट्रेंथ। आप बेसिक लिख लो, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगी। डब्ल्यू से मतलब है मेरी वीकनेस। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से मतलब है वीकनेस, ओ से हम करते हैं अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब है थ्रेट। मींस स्ट्रेंथ, मेरे पास क्या स्किल है, मेरे पास क्या टैलेंट है, मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मैं क्या बहुत अच्छा करती हूँ, मैं किसी चीज को बहुत इंजॉय करती हूँ करने में, दिस इज माई स्ट्रेंथ। देन इज वीकनेस, वो एरिया को रिकॉग्नाइज करना जहां पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जहां पे एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, जहां पे आप बहुत लिमिटेड हैं, जहां पे आप चैलेंज फील करते हैं। अब मैं कोच हूँ, इतनी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? गिफ्ट पैकेजिंग। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? गिफ्ट पैकेजिंग को सिखाना। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? जो स्टूडेंट मेरे पास आएगा उसको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और वो पैसे कमाएगा ही कमाएगा, जा नहीं सकता बिना कमाए। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। पर मेरी वीकनेस क्या है? डिजिटल। मैं सोशल मीडिया नहीं हैंडल कर सकती। तो मेरे पास में, या तो मैं सीखती, तो मैंने तो सीखा विखा नहीं, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम कर रही हूँ। ये हम बाद में डिसाइड करेंगे कि आपने कैसे करना है। मैंने इस वीकनेस को सोनल को मैं लेकर आई, सोनल इसको मैनेज करती है। फिर मेरी क्या वीकनेस है? मैं डेटा बेटा ठीक से नहीं रख सकती हूँ, तो मैंने किसी और को वो डिप्यूट किया। तो बहुत बार हम वीकनेस पे काम करने से आगे काम करते हैं। बहुत से लोग, जैसे हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, मेरे को ये लगता है मेरे स्ट्रेंथ से मुझे पैसा आ रहा है, मेरे स्ट्रेंथ से लोगों को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो मेरी वीकनेस पे मैं काम नहीं करूंगी, मैं उसको खत्म करूंगी और लोगों के जरिए से। ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी लाइफस्टाइल से। ठीक है। देन इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है? आपके लिए कौन कौन से एवेन्यूज हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपके वातावरण में, जहां से आप अपने आप को डेवलप कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, जो लाइफ में चाहती है वो कर सकती हैं। और थ्रेट क्या है? बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिस पे आपका कोई जोर नहीं है। इन्फ्लेशन, अब दाम बढ़ रहे हैं, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। परिवार की वो जरूरतें जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप अपनी जरूरतों को शायद तब भी कर सकती हैं,
लेकिन परिवार की कुछ जरूरतें कुछ नहीं कर सकते, इकोनॉमिक चैलेंज है जो बाहर से आ रहे हैं, कोई टैक्स है, अगर 30% इनकम टैक्स लगना है तो वो लगना है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको डर किस चीज का है, ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए मैं आपको डॉक्यूमेंट कौन सा देने वाली हूँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस डॉक्यूमेंट, मैं आपका स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं अभी इसी चैट पे डालूंगी। सुन लीजिए क्या करना है, मैं इस जब चैट पे डालूंगी, आप जब उस पे क्लिक करेंगी तो वो आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा और ऊपर आएगा सेव एज, आप उसको सेव करेंगे तो वो आ जाएगा डॉक्यूमेंट में। अगर आप मेरे किसी स्पेसिफिक ग्रुप में हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अलग अलग ग्रुप से आए हैं, राइट, तो मैं कैसे सब में डालूंगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, ये आपका असाइनमेंट है, ये देखिए, आपको ये स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, यहाँ पॉइंट्स लिखने हैं आपको, आपका कौन सा स्किल, कौन सा टैलेंट, कौन सा एक्सपर्टीज है जिससे आप अपने घर में अपने लिए इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो जितने भी आपको पॉइंट समझ में आते हैं आप लिखो, ठीक है। अब ये कह रहा है लैंड ओवर के स्पेलिंग, चलिए चेंज कर देते हैं। रिसोर्सेस क्या हैं आपके पास में कि भाई मेरे इनकम जनरेट की, तो मींस ये तो मेरे पास स्किल है, लेकिन रिसोर्सेज क्या होता है, मेरे पास कितने पैसे होंगे, मेरे पास लोग हैं, क्या है, वो सारा आएगा। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, मेरे में कौन से गुण हैं जो कि जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए ठीक से। पास्ट एक्सपीरियंसेस कि कहाँ से ऐसा हुआ तो मैंने ऐसे किया, जैसे अभी दिव्या आपको क्या बता रही थी, मेरा बेबी छोटा था तो भी मैंने ये किया, मेरा वो था वो भी मैंने ऐसे किया, तो यहाँ से उसे कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो वो देन वी कम टू द वीकनेस कि कौन सा नॉलेज, कौन सा स्किल, कौन सा एक्सपीरियंस आपको सीखना है जिससे आपकी इनकम बढ़ जाए, जिससे आप बिजनेस को शुरू कर सके। पर्सनल लिमिटेशंस कौन सी है, मैं छोटे शहर में हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे मेरे घर का बहुत सारा काम करना होता है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है। ऐसे जितने भी चीजें हैं जो ऊपर में बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको लगता है कि ये पर्सनल लिमिटेशन है। फिर नेगेटिव हैबिट्स एंड माइंडसेट, आपको डर लग रहा है ना, आपको डर लग रहा है, तो ये जो माइंड सेट है यहाँ पे लिखो कि मुझे क्या डर लगता है, क्या मुझे ऐसे होता है, मुझे क्या है, मैं फियर में हूँ, मैं अपने आप को इससे निकाल ही नहीं पाती हूँ, ये लिखिए। ऑब्स्टेकल एंड बैरियर्स, आपको कौन से पीछे जिंदगी को देखते हुए आपकी फाइनेंशियल जर्नी के अंदर कौन से बैरियर्स है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्लियर है इतना? आगे चलो, इज इट क्लियर? अभी आगे चलते हैं, आई टेक योर क्वेश्चन आंसर्स लेटर। अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके पास में, आपको क्या लगता है कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करें, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, वो काम आप कर सकती हैं। जितने भी दिमाग में आपके आ रहे हैं लिखो, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के लिए, मैं पैकिंग शुरू करूं कि मैं खाना शुरू करूं, मेरे से लोग पूछते हैं मैं कैंडल बनाती हूँ, क्या मैं गिफ्ट हैम्पर भी बनाऊं कि सिर्फ कैंडल बेचूं। समीना मेरे पास आई थी कि मैं केक और चॉकलेट बनाती हूँ, तो क्या मैं उसके भी हैम्पर बनाऊं, क्या मैं उसको कुरियर करूं। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से होते वो आप यहाँ लिखिए। फिर आपको ये देखना है कि जो मैं करना चाह रही हूँ वो किसकी जरूरत को पूरा कर रहा है। सपोज करो आप लोग कितने जने, 112 लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग चले भी गए हैं, कुछ लोग आए भी हैं, ठीक है। अगर आपको ये जानने की जरूरत नहीं होती कि मैं पैसे कैसे कमाऊं या पैसे कैसे बचाऊं, आप होते यहाँ? बिल्कुल भी नहीं होते। सो मीन्स मैंने मार्केट में ये देखा कि जो विमेन है वो काम करना चाहती हैं पर डर रही हैं, कर नहीं पा रही हैं, पैसे रखना चाहती हैं, हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं उन्हें ट्रेंड कर सकूं। अगर मैं आपसे पैसे मांगती, इस क्लास के आधे हो जाते आप लोग, नहीं आते ना, राइट। तो मुझे ये भी पता था कि भाई जो लोग ऑलरेडी डर रहे हैं, जिन्हें ऑलरेडी डर लग रहा है, और मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तो आधे जने वैसे ही नहीं आएंगे। तो मैंने ये सोचा कि एक सीरीज शुरू करती हूँ जहां पे सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इस डर को भगाएं और एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसे दोस्त बने, एक ऐसे फ्रेंड्स बने जो एक दूसरे के लिए खड़े हो। हाउ मेनी ऑफ यू विल लाइक टू स्टैंड फॉर ईच अदर?
हाउ मेनी ऑफ यू विल लाइक टू स्टैंड फॉर ईच अदर, कि अगर जयश्री को कोई की जरूरत है तो गुंजन खड़ी है, साक्षी को किसी की जरूरत है तो प्रीति खड़ी है, अमिता को किसी की जरूरत है तो दीपिका खड़ी है। हाउ मेनी ऑफ यू विल लाइक टू बी फॉर ईच अदर। मैंने सोचा कि भाई चलो इसको यहाँ से हम शुरू करते हैं, ताकि कहीं से शुरू तो करें वहां से। ठीक है, तो फिर हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे। तो आपने इस तरह से यहाँ पे अपने लिए अनमेट नीड ऑफ सोसाइटी, ऐसी कौन सी जरूरत है जो सोसाइटी की पूरी नहीं हो रही, जहां पे मैं काम कर सकती हूँ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो इतने सारे एपीआई बन गए, इतना सारा चीजें हो रही हैं, उसके अंदर मैं क्या चीजों को लेके आऊं कि मैं उसको अपनी एडवांटेज में यूज कर सकूं। सो आजकल मैं ये जितनी मैंने आपकी प्रेजेंटेशन बनाई है, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, चैट जीपीटी से बनाई मैंने, अपने पॉइंट्स डाले। अगर मुझे ऐसी प्रेजेंटेशन बनाने में 10 दिन लगते तो क्या मैं ये फ्री वेबिनार लेती? कभी नहीं लेती यार भैया, 10 दिन लग जाएगा। और मैं सोच रही हूँ मैं तो हर हफ्ते 10 दिन के अंदर एक लूंगी, मर जाऊंगी इतना करती करती। तो मैंने चैट जीपीटी सीखा, उसमें मैंने राइट कमांड डाली, उसमें से सिलेक्ट किया जो मुझे आपको बताना है, उसे रीराइट किया और मैं आपके पास लेकर आई। तो ये आपको लगता नहीं है कि अगर मेरे पास भी ऐसे टूल सीख लूं, ऐसा सब कुछ कर लूं, तो आई ग्रो इन दैट स्पेस, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, राइट। तो आपको ये देखना है कि मैं कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आऊं, ताकि कंज्यूमर बिहेवियर के लिए एडवांटेज कहां से क्रिएट होगा, उसको कैसे लेवरेज करूं। पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस, किन किन से पार्टनरशिप क्रिएट करूं, कहां कहां पे कोलैबोरेट करूं, ताकि मेरी रीच एक्सपैंड हो जाए, मेरी रीच बड़ी हो जाए। आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो मंडे को गिफ्ट गुरु कर रहे हैं, तो हम एक होली हैकेथॉन कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स के साथ में। उसमें मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मार्केटिंग का, राइट। क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां पे, उनको बताया जा रहा है तुम ये करो, और हम ये देख रहे हैं कि बिजनेस कैसे कैसे उसका ग्रो हो रहा है, राइट। अब वो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रहा है, मैं लिख रही हूँ। आपकी जो मंडे को गिफ्ट गुरु है, उसमें हम जैसे पहले सक्सेस स्टोरीज ला रहे थे वैसे नहीं लेके आ रहे हैं। हम इनको लेके आ रहे हैं जिन्होंने लास्ट 10 डेज के अंदर बिजनेस क्रिएट कर लिया बिना कोई बैकग्राउंड ज्यादा, कि हमने ऐसा क्या किया और क्या हुआ, क्या किया और क्या हुआ, क्या किया। उसमें कोलैबोरेशंस एंड ऑल का बहुत 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 बड़ा रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देन कम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपको डर किस किस चीज से लग रहा है? कोई गवर्नमेंट इलेक्शन चल रहे हैं, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए ताकि आपकी एबिलिटी टू जनरेट इनकम खत्म हो जाए। अब जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि हमारे कस्टमर तो हमें बुक्स में पैसे ही कम देते थे। इट वॉज अ बिग लॉस। कोविड आया, बहुत बड़ा लॉस था। 18% जीएसटी लग गई हर चीजों के ऊपर। तो कारीगर कुछ कर नहीं सकते थे। जो अगर मेरा मुरादाबाद से कोई गुड्स आने हैं, मेरे कोई सहारनपुर से गुड्स आने, वो 18% से नीचे आ ही नहीं सकते थे। तो प्रोडक्ट महंगा हो गया, प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो एक जो क्लाइंट एक लेवल पे सामान ले रहा था, उसने बंद कर दिया वो सामान लेना, क्योंकि वो टॉप लेवल क्लाइंट नहीं था, बीच का क्लाइंट था। तो वो पहले जो 100 रुपए में चीज ले रहा था, वो 100 रुपए से 118 रुपए हो गई। हम कुछ कर नहीं पा रहे थे उसके अंदर। तो हमने बहुत सारे कस्टमर्स जो लो बजट में आ गए, मीन उतने ही पैसों में उन्हें थोड़ी कम अच्छी चीज मिलने लग गई। कॉम्पिटिटर्स और मार्केट फोर्सेस, आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर चीज बना रहे हैं और कंपटीशन है और ये आपको थ्रेट करता है आपके इनकम स्ट्रीम में, तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसमें स्टडी करना पड़ेगा। बट इस थ्रेट को अगर लिखा ही नहीं है, आप कह रहे हो मेरा बिजनेस कम हो गया, मेरा बिजनेस कम हो गया, मेरा बिजनेस कम हो गया, लेकिन आपने कॉम्पिटिटिव मार्केट को स्टडी नहीं किया, आपको कुछ पता नहीं लग रहा है, तो आप इससे निकल नहीं सकते हो। तो दिस इज अ वेरी बिग थ्रेट। देन कम्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, की जो भी गवर्नमेंट की आती हैं। पर्सनल एंड फैमिली चैलेंज भी इसके अंदर। अब फैमिली में मेरा छोटा सा बेबी है,
या मेरी एलिंग मदर इन लॉ है, मैं घर नहीं छोड़ सकती हूँ, अभी इतने पैसे नहीं है कि हम आउटसाइड मेड रखें, या मेड रख के भी नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि शी इज वेरी, तो ये कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है ना जिसमें से हम निकल नहीं पाते हैं। सो ये भी आपने लिखना है, क्योंकि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हम इन सबको मद्देनजर रखते हुए कैसे ग्रो करेंगे, दिस इज व्हाट द थिंग इज। नाउ आई विल बी गिविंग यू अनदर डॉक्यूमेंट, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो है, वेट जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दूंगी जिसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया सारा स्वॉट एनालिसिस, उसकी मेजरिंग कैसे करनी है आपने, इसमें मेरा रोल नहीं होगा कुछ भी। देखिए रेफरेंस स्केल है ये सारा, मींस अगर आपने इसको कर लिया, स्ट्रेंथ के अंदर आपने लिखे सारे पॉइंट्स दोगे आप, 5 4 2 1, वीकनेस के दोगे, अपॉर्चुनिटी के दोगे, थ्रेट्स के दोगे, फिर उसका ये आगे सारे लिखोगे, यहाँ पे स्कोर दोगे आप अपने आप को कितने पॉइंट्स दोगे, उसके बाद में पूरे पॉइंट देने के बाद यहाँ पे नीचे उसको प्लस कैसे करना है, उसको निकालना कैसे है, और फिर आपकी स्कोर क्या निकलती है उस पर डिपेंड करेगा यहाँ ये स्कोर क्या निकलती है कि आपकी ओवरऑल सिचुएशन कैसी है लाइफ की, ये आपका निकलेगा कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्शनल है, मॉडरेट है, वीक है, क्रिटिकल है, ताकि इस रेफरेंस से हमें ये पता लगेगा कि हम किस लेवल पे अभी खड़े हैं। ठीक है जी, तो आई एम गोइंग देयर, हाउ टू मेजर एंड स्वॉट एनालिसिस, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको मैं आपके, ये आपकी चैट पे आ गए दोनों, मैं चैट को फ्रीज कर रही हूँ एक बार, मैंने चैट को फ्रीज कर दिया है। हीतल कौन से ग्रुप में डालूंगी मैं, विच ग्रुप, अच्छा मैंने फ्रीज कर दिया चैट को। अगर आप लोग का मुझे नहीं मालूम है, सो व्हाट ग्रुप्स यू आर इनटू, आई कैन पुट स्टूडेंट्स ग्रुप में तो चला ही जाएगा ऑफ कोर्स, और किस में, 0 to हीरो में डाल दूंगी, I'll put in all the students group, I'll put it in 0 to hero also। जो लोग इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा, आप लोग इसको देख सकते हो, ये शाम तक हो जाएगा यूट्यूब पे अपलोड। और अगर किसी और को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे तो वो इंस्टाग्राम को फॉलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग अस, मैंने अभी चीटिंग चैट ऑन कर दिया है, ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग अस, कोई कोई ऐसा भी है जो फॉलो नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट एवरीबडी, ठीक है। ग्रुप 2 मतलब उसमें गिफ्ट गुरु में भी है, उसमें तो हम लोग डालना नहीं चाहते हैं भाई, सो दीपिका हैज ऑलरेडी पुट इट इन द ग्रुप, ग्रेट है। तो ये मैं आपको देती हूँ, आज हम इतना करें ताकि आपको ये पता लग जाए आप में ताकत कितनी है, आप में वीकनेस कौन सी है, आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड वेबिनार मैं करूंगी वो मैं पहले ले चुकी हूँ, जहां पे हम बात करेंगे बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस चूज करने में कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज इन रिलेशन टू मनी, एनर्जी एंड स्किल, वो कैसे हम उसको समझें और कैसे हम चूज करें अपने लिए फिट क्या है। इट्स अ वेरी पावरफुल 1 hour सेशन विच वी विल टेक नेक्स्ट वीक के अंदर। तो तब तक आप लोग कर लोगे ये काम, यू ऑल विल डू दैट, पक्का से एवरीबडी, राइट। नैर अगर अब एक गुरु दक्षिणा चाहिए देंगे, सब लोग एक गुरु दक्षिणा चाहिए देंगी, पैसे नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा चाहिए, लेकिन कौन कौन देगा बताओ। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम की सीरीज जो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है और जिसमें हम बिजनेस के लिए बहुत सारी बात करेंगे, ये बहुत सारे लोगों में जाए। तो क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे कि आप इसको आगे बढ़ाएं और अगली बार यहाँ पर 116 की जगह 216 लोग हों, 300, हम 500 700 1000 लोग यहाँ हों, ताकि हम इसका बेनिफिट पा सकें। ऑल वुमेन, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू सपोर्ट दिस कॉज, प्रॉमिस चाहिए मुझे आपसे। अगर हम 100 जने हैं, हम 5-5 जनों को भी लाएं जो काम करना चाहती हैं या काम कर रही हैं, तो हम 500 पीपल होंगे यहाँ पे।
अगले हफ्ते में, ठीक है। तो मैं अभी एक बार, कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके मन में तो हम इसको रिकॉर्डिंग में रखेंगे ताकि वो आंसर आ जाए। हाँ जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जो आज हमने कॉन्वर्जेशन की है? मैंने आपको अनम्यूट किया है। नो क्वेश्चंस, बहुत अच्छी बात है, गुड है जी। Ma'am, we got only one document.